तो अभी तक हम भक्ति काल के अंदर चल रहे हैं, जो हिंदी काव्य धारा का, हिंदी इतिहास का स्वर्ण युग है। तो भक्ति काल में हमने देखा था, दो भागों में इसको बांटा था। एक था निर्गुण और दूसरा था सगुण। दो काव्य धाराओं के अंदर भक्ति काल को बांटा था। फिर हमने निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में बांटा था। बताइए कौन कौन सी धारा में बांटा था निर्गुण को? ज्ञानाश्रय, संत काव्य धारा। हाँ, ज्ञानाश्रय, संत काव्य धारा, तो संत काव्य धारा भी कहते हैं। और प्रेमाश्रय, दूसरा का प्रेमाश्रय, ये सूफी काव्य धारा, तो सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके बाद सगुण को हमने देखा था कि राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर इसको बांटा था। तो हमने कहा था कि हम जब भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसके उदय की हमने चर्चा करी थी, किस तरीके से हुआ उदय के, उसके जो उद्भव हुआ उसके काफी विवाद था, वो हमने चर्चा करी। उसके बाद हमने देखा था कि ये मोटा मोटी 4 भागों में विभाजित है। तो हमने कहा था कि सभी काव्य धारा का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, उनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, उनके कवियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर ओवरऑल एक विशेषताएं हम उसकी बनाएंगे। तो हम ज्ञानेश्वरी काव्य धारा में भी चर्चा कर रहे थे। ज्ञानेश्वरी काव्य धारा की हमने सारी विशेषताएं देखी थी, क्या क्या विशेषताएं हैं। प्रमुख कवि में आपने जैसे देखा था कि कबीरदास थे, मनुक दास थे, इस तरीके से नानक थे, और भी कुछ कवि थे। सबसे प्रमुख कवि हैं कबीरदास, जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, जिनके आरंभिक 50 शाखियां आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आपके सिलेबस में देखेंगे आप, जो खंड क है, मतलब खंड 2 का जो क वाला पोर्शन है, तो क वाले में जो हम सारी चीजें देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें आदिकाल, भक्ति काल, ये सारी चीजें। उसके बाद जो उसका ख वाला है, उसके अंदर आपने देखा है कि व्याख्यात्मक प्रश्न है। तो जो मैं आपको बोलूँगा कबीरदास सिलेबस में है, तो वहाँ पे यह है कि उसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कबीरदास की कोई साखी दे दी, तुलसीदास की कोई दोहा दे दिया, उसके ऊपर बेस्ड आपको उसकी व्याख्या लिखना पड़ेगा। एक तो उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होंगे, ये तो आपका हो गया व्याख्या, और दूसरे टाइप के होंगे क्वेश्चन कि आपको अवधारणात्मक स्पष्टता है कि अवधारणा आपने किस तरीके से समझी, कबीरदास का व्यक्तित्व कैसा है, उनका काव्य में क्या योगदान है, सूरदास का क्या योगदान है, उनकी प्रेम दृष्टि वो कैसी है, सामाजिक चेतना कैसी है, सामाजिक चेतना शून्य है नहीं है, राजनीतिक चेतना कैसी है। तो कुछ प्रश्न उस समझ के आधार पर आएंगे। एक तो हो गया आपका व्याख्या वाला, ये मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपके खंड 2 में ख वाले पे। क वाला तो आपका दूसरा टाइप की चीजें होगी, सारा आपको इतिहास पढ़ना है और सारी चीजें पढ़नी। ख वाले में जिसमें व्याख्यात्मक प्रश्न है और अवधारणात्मक प्रश्न रहेंगे, तो इसके अंदर 2 टाइप के रहेंगे। एक व्याख्या, राम की शक्ति पूजा का आपको कोई कविता की लाइन दे दी, 4 लाइन, वो आपसे पूछेंगे कि निम्न पंक्तियां कहाँ से लिखी है, संदर्भ से व्याख्या कीजिए, तो आपको वो व्याख्या करनी है उसकी। उस पर भी हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस तरीके से करना है। और दूसरा प्रश्न रहेगा कि वही कि निराला कि राम की शक्ति पूजा में आपको क्या लगता है कि निराला ने किसका प्रतीकात्मक काव्य है, आम जीवन का है, स्वतंत्रता का है, या निराला की कुछ आत्मसंघर्ष का वो प्रतीक है, किस तरीके का। तो वो कुछ इस तरीके के प्रश्न होंगे। तो 2 तरीके के प्रश्न आप इसमें देखेंगे, और इसमें तो आपके सीधे ही प्रश्न आएंगे। तो ये चीजें हैं। अब हमने ज्ञानाश्रय में विशेषताएं तो देख ली, अभी हम थोड़ा सा कबीरदास के बारे में जानेंगे और उनकी एक एग्जाम्पल लेंगे व्याख्या का, कि हम व्याख्या कैसे कर रहे हैं, वो भी चीजें साथ सीखते हुए चलेंगे साथ में। तो फिर वही फॉर्मूला आप सारे उसमें लगाएंगे कि एक आप चीजें वो भी सीख लेंगे, व्याख्या वाली चीजें कैसे करनी है, ताकि आपको धीरे धीरे उन चीजों पर भी कॉन्फिडेंस आने लगे आपको, ऐसा ना लगे कि आपकी चीजें छूट रही है। जैसे हमने उसमें एक बनाया था प्रमुख कवि, एक उसका टॉपिक बनाया था, तो हमने कहा था कि प्रमुख कवि भक्ति काल के ओवरऑल देखने की अपेक्षा हम जिस धारा में वो कवि है उन्हीं को साथ में देख चलेंगे। तो हम थोड़ा कबीरदास के बारे में जानते हैं।
कबीरदास का व्यक्तित्व जैसे आप जान रहे हैं बहुआयामी व्यक्तित्व था। बहुआयामी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो वो समाज सुधारक भी लगते हैं, एक तरफ लगता है कि शायद कवि है, लगता है कि भक्त भी है शायद। तो कई सारे आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के। अब ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि उनका कौन सा व्यक्तित्व मूल व्यक्तित्व है और कौन से उसके सहायक हैं। तो प्रश्न आपको इस तरीके से आ सकता है कि आपको लगता है कबीर स्वेच्छा से कवि थे या उनका मूल काम समाज सुधारक था, उसके समाज सुधार के दौरान उन्होंने जो चीजें कही वो कविता बन गई। तो इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। नोट्स में आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपको मिलेंगी। मैं आपकी समझ विकसित करने के हिसाब से बता रहा हूँ कि प्रश्न किस तरीके से आ सकते हैं। तो बहुआयामी व्यक्तित्व में आप देखेंगे कि उनका मूल जो व्यक्तित्व है वो भक्त का था। वो सिर्फ भक्ति करना चाहते थे। उन्होंने जो कविता लिखी, तो जैसे हमने शुक्ल जी के संदर्भ में देखा था कि शुक्ल जी ने उनको कवि नहीं माना है। उन्होंने कहा था कि वो तो समाज सुधारक है और कविता का उनको शिल्पगत उतनी सुगढ़ता नहीं थी, उसमें शिल्प के पारंपरिक मान्यताओं पे वो खड़े नहीं उतरते, तो कवि नहीं है। तो कुल मिला के ये देखा जाता है कि उनका मूल व्यक्तित्व भक्त का है और सारे जो हैं उसके सहायक हैं, उस व्यक्तित्व के सहायक दूसरे व्यक्तित्व हैं, समाज सुधारक का, कवि का। द्विवेदी ने तो कहा भी है कि उनका मूल व्यक्तित्व भक्त का है, बाकी तो उनके जो दूसरे व्यक्तित्व हैं उसके घलुए मात्र हैं। इस तरीके से अब आपको जब ये लिखना है तो आपको उसमें एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा कि भक्त वाला आपको कहाँ पे लग रहा है। तो आप दोहे याद करना उनके शुरू कर दीजिए। भक्ति भावना वाला कहाँ पे लगता है, भक्ति भावना उनको कैसे मिली है, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से पहले प्रभावित थे। तो जैसे वो लिखते हैं, तल पे भी इन बालों मोड़ दिया, तलब तलब के भोर किया, रात नहीं नैना दिन नहीं चैना, इस तरीके से। तो आप जब भी इस तरीके के प्रश्न जब आप हल करें तो उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल जरूर दें। एक भी आपने चीज कही उसके साथ एग्जाम्पल दें। आपको समाज सुधारक का लग रहा है तो आप तुरंत दें कि आडम्बरों पर इन्होंने चोट करी है। समाज सुधारक हैं तो समाज सुधारक, बस धीरे धीरे उसमें से आप कई सारी चीजें निकालने की कोशिश कीजिए कि समाज सुधारक है तो आपको दोहे वही याद है पर वो कौन सा उससे लिंक हो रहा है, तो पहले से आप उसको तैयार करके रखिए। तुरंत आपको ध्यान आ जाएंगे समाज सुधारक है तो आडम्बरों पर चोट की है, समाज सुधारक है तो उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय की चेष्टा करी है, उन्होंने सांप्रदायिक समन्वय की चेष्टा करी है। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए और तुरंत आप उसको एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक चीज़ हमने देखी कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। दूसरी चीज़ हम कवि में देखेंगे कि उनका दर्शन क्या है। दर्शन आप देखेंगे जैसे हमने ज्ञानाश्रयी काव्यधारा की सामान्य विशेषताओं में देखा था कि इसके अंदर कोई निश्चित दार्शनिक आधार नहीं था, इसका अनिश्चित दार्शनिक आधार था। उसका कारण भी हमने ये देखा था कि अधिकांश जो कवि थे इस काव्यधारा के वो निरक्षर थे और बहुश्रुत थे। कई सारी चीजें उन्होंने सुनी थी, सुन के उन्होंने अपना दर्शन बनाया था। तो हम देखते हैं कि कवि पे भी इस तरीके से कुछ दर्शनों का प्रभाव है। जैसे आप देखेंगे कि शंकर का बताइए कौन सा दर्शन है? अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद है। तो कबीर के दर्शन पे, कबीर के मतलब व्यक्तित्व में, कबीर के दर्शन में इनका शंकर का अद्वैतवाद भी हमें मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो नाथ दर्शन है वो चीजें भी इनकी इसमें मिलती है, नाथ संप्रदाय का दर्शन। क्योंकि हमने देखा था कि जब हठ योग साधना वाली चीजें मिलती है इनके काव्य में, या उलटवासियों को हमने देखा था कि जो उलटवासी हैं नाथ वाले जो हठ योग के संदर्भ में लिखते थे, तो उसी तरीके से इनकी भी उलटवासियां हैं। तो ये दर्शन का भी प्रभाव मिलता है। इसके अलावा सूफियों के दर्शन का भी प्रभाव मिलता है। दर्शन हमने देखा था कि कबीर का जो रहस्यवाद था वो दोनों तरीके से था। तो हमने ये देखा था कि उनका जो भावनात्मक रहस्यवाद वाली चीजें थी उन्होंने सूफी दर्शन से प्राप्त की थी। और जैसे हमने जब एग्जाम्पल देखा था तल्फे बिन मालूम मोड़ दिया, तो जो इस तरीके की उन्होंने कविताएं लिखी है
वो उस पर सूफी दर्शन का प्रभाव दिखता है। उसके अलावा वैष्णवों की जो जीवन दृष्टि है, वैष्णवों की जीवन दृष्टि, तो इसका भी कबीर के दर्शन पे प्रभाव था। तो प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कबीर के दर्शन पे टिप्पणी लिखी या कबीर के दार्शनिक आधार उन्होंने कहाँ से लिया। तो बस ये कि आपको सारे आयाम लिखना है और उसके एग्जाम्पल आप साथ साथ में देते चलिए, जिस भी चीज को आप लिख रहे हैं उसका एग्जाम्पल देते चलिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा कबीर का रहस्यवाद भी काफी चर्चित है। रहस्यवाद, जैसे मैंने अभी कहा था कि कबीर का रहस्यवाद दोनों तरीके का है, साधनात्मक भी है और भावनात्मक भी है। जो साधनात्मक रहस्यवाद वाली चीजें हैं ये उन्होंने नाथ संप्रदाय से ग्रहण की है और भावनात्मक उन्होंने सूफी से ग्रहण किया है, सूफी दर्शन से। मैं सिर्फ आपको हिंट करते हुए चल रहा हूँ, आपको दोस्तों सारी चीजें डिटेल में रहेंगी, एग्जाम्पल के साथ रहेगी। तो ये भी काफी चर्चित है रहस्यवाद इनका, कबीर का। मतलब इन पे जो आपके शुक्ल जी हैं, द्विवेदी जी हैं, दोनों के मत अलग अलग भी रहे हैं। और चूंकि हमने देखा था कि शुक्ल जी काव्य में रहस्यवाद को बाधक मानते हैं, तो सारी चीजें आप लिंक करते हुए चलिए कि कबीर को उन्होंने, जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल ऐसे क्या आधार से जिस कारण शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने कबीर को कवि नहीं माना है। तो आपको आधार पता होना चाहिए। एक तो भाषा के आधार पे, तो उन्होंने बोला था कि उनकी भाषा खिचड़ी भाषा है, जबकि वो भाषा को, शिल्प को ज़्यादा महत्व देते हैं शुक्ल जी। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि शुक्ल जी रहस्यवाद को बाधक मानते हैं, तो कबीर में रहस्यवाद भी था। फिर वो जैसे देखेंगे द्विवेदी जी तो ये मानते थे कि कविता के केंद्र में मनुष्य है, कविता का लक्ष्य मनुष्य ही होता है। तो इसलिए उन्होंने कबीर को कवि माना कि जो भी वो कह रहे हैं वो मनुष्यता के लिए ही कह रहे हैं, चाहे उनका तरीका कोई दूसरा हो सकता है पारंपरिक काव्यात्मक प्रतिमानों पे वो खरा नहीं भी उतरता हो। तो इस तरीके की चीजें आती है, तो आप लिंक करना उनको लिंक करते चलिए साथ साथ। तो ये हो गया रहस्यवाद का।